हमने देखा है पिछले कुछ समय में, जिस तरह से एक स्टेटस को जो मेंटेन करने की बात कही गई और उसी के चलते दोनों सेनाओं ने रिट्रीट किया, इसका सीधा सीधा असर हमें एससीओ की बैठक में दिख रहा है। एक बड़े संदेश के साथ प्रधानमंत्री एससीओ में जा रहे हैं। मेजर जनरल। नहीं, बेशक इस वक्त मैं आपको अंडरलाइन करना चाहूंगा कि दुनिया भर में भारत एक की स्विंग स्टेट है। सब लोग चाहते हैं कि जिसको भारत का साथ मिले वहां पलड़ा भारी हो जाएगा। एक और अमेरिका और नेटो और उनके एलाइज हैं, दूसरी ओर आप देख रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आज के दिन रूस, चीन और भारत और वो एलाइड देश जो हैं सेंट्रल एशिया के, वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये तकरीबन एक बाइपोलराइजेशन तकरीबन हो रही है। बाइपोलराइजेशन तो नहीं, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर उभर कर आ रहा है, जिसका समीकरण हम ध्रुवीकरण दुनिया का साफ दिख रहा है। इसमें भारत की एक बहुत अहम भूमिका है कि स्विंग स्टेट, जिस तरफ भारत जाएगा उस तरफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका की ये स्थिति थी। तो दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो चीन के मन में थोड़ा बदलाव सा दिख रहा है, वो भी चीन की मजबूरी है। याद रहे कि अमेरिका, जापान इत्यादि अब उसको आड़े हाथ ले रहे हैं ताइवान में। नैन्सी पेलोसी वहां धमक गई, उसके बाद एक तांता लग गया है अमेरिकन विजिटर्स का। तनातनी ताइवान स्ट्रेट्स में बढ़ गई है चीन की अमेरिका के साथ, ताइवान के साथ। अब वो भी चिंतित है, वो भी दोनों फ्रंट पे नहीं लड़ना चाहता। तो इसलिए चीन की भी कोशिश रहेगी कि किसी तरह से वो थोड़ा सा शांति कर ले भारत के साथ। और इसके चलते ही उसने जो है ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे जो है अपना ये एक एग्रीमेंट लोकल विड्रॉल के लिए मान गया। और इसके आश्वासन के बाद ही जो प्रधानमंत्री ने उनके साथ बैठना मंजूर किया। ठीक है। और ये आपने बहुत बड़ी बात कही है मेजर जनरल जीडी बख्शी, है कि चीन भी जब आप ये कहते हैं कि जहां मोदी होंगे वहां पलड़ा भारी होगा। गरिमा जी, जहां मोदी होंगे वहां पलड़ा भारी होगा, ये तो मेजर जनरल साहब खुद कह रहे हैं। और उसी का असर है कि आज सेनाएं भी वापस गई, उसी का असर है कि आज ये संदेश लेकर मोदी एससीओ की बैठक में जा रहे हैं। तो फिर आपके नेता भ्रम क्यों फैला रहे हैं? देखिए, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं कहना चाहूंगी, जनरल बख्शी ने अभी कहा कि सबसे बड़ी स्विंग इकोनॉमी बनता जा रहा है भारत। वो भारत जो आज सबसे ज्यादा विकराल रूप से बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था से जूझ रहा हो, वो भारत आज स्विंग कर रहा है। ये मैं भी मान रही हूँ। ये झूल रहे हैं यहाँ के युवा और महाशक्ति, किसान, व्यापारी, सबके सब झूल रहे हैं। तो स्विंग इकोनॉमी तो है, वाकई रुपया गिरता चला जा रहा है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है। इसकी मुझे नहीं पता कि ये कौन सी इकोनॉमी और कौन से पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। वहीं आपने जो कहा मैडम, चीन जो है मोदी जी से खौफ खाकर उसने सेनाएं पीछे ले ली। तो मुझे ये बताइए, जिस वक्त चीन अतिक्रमण कर रहा था, क्या यूपीए की सरकार थी? क्या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे? गरिमा जी, स्टेटस को एक ऐसा इलाका होता है जहां दोनों देश की सेनाएं नहीं होती है, और उस इलाके में दोनों देश की सेनाएं आगे बढ़ी हैं। अब स्टेटस को मेंटेन होना है तो दोनों को वापस जाना है, और ये हुआ है एससीओ की बैठक से पहले। क्यों? क्योंकि सख्त संदेश नरेंद्र मोदी का गया। मैडम, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन मी स्टेटस को। मैं एक फौजी की वाइफ हूँ और मैं बहुत अच्छे से एलओसी भी समझती हूँ, मैं बहुत अच्छे से इन्फिल्ट्रेशन भी समझती हूँ। फिर आप सवाल ऐसा क्यों करते हैं कि मुझे समझाना पड़े? फिर तो आपको ये बात ही नहीं कहनी चाहिए कि मुझे समझाना पड़े। मैम, नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ कि आप अननेसेसरीली मुझे समझा रही हैं। नहीं मैम, क्योंकि आप बात दूसरी कर रही हैं। आप बात दूसरी कर रही हैं तो मुझे समझाना पड़ेगा। शो में सिर्फ आप थोड़े ही, मेरे दर्शक भी तो हैं, वो भी तो समझे ना। मैं आपकी लाइन पे बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए आपको मेरी बात कि मैं आपकी लाइन पर बात करूं या मैं जनरल जीडी बख्शी की लाइन पर बात करूं। मेरी अपनी लाइन है और मैं अपने वक्तव्य को दूंगी। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि चीन ने हमारे देश की भूमि को खाली किया। देश की लाइन के खिलाफ थोड़ी हो सकती है। ये देखिए, अब आप कितना इंटरवीन कर रही हैं और बाकियों को कितना करेंगी, वो अगले आधे घंटे में पता चल जाएगा कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कितना इंटरफेयर किया जाता है। मेरी बात निकल कर नहीं आ रही।
आप बीच में इतना तो बोलिए ना मैम, बोलिए, थोड़ी कंप्लीट करिए। आपको नहीं लगता है कि स्टेटस को के लिए दोनों सेनाएं वापस गई, सिर्फ चीन आगे बढ़ा था और चीन पीछे चला गया, भारत देखता रह गया? ये तो आपका वर्जन है मैम। मैं आप चाहती हूँ मैं इसी पर विश्वास करूं और यही परोस दूं। बोलिए मैम, बोलिए। जिस वक्त चीन आगे बढ़ रहा था उस वक्त भी भारत देखता रह गया, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है मैडम। प्रोफेसर